हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, अक्सर मनुष्य के जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं, ऐसा समय आ जाता है कि जब वह सोचता है कि मेरे सादे सरल जीवन में सिंपल में जी रहा था, अपना कमा रहा था, खा रहा था, लेकिन ऐसी क्या विपदा आके पड़ जाती है कि उसका काम धंधा चौपट हो जाता है, घर में कोई बीमार रहने लगता है, उसकी जो कमाई है वह डूबने लगती है। उसका जितना पैसा होता है वह या तो तांत्रिकों के पास जाता है या फिर डॉक्टरों के पास जाता है। तो जीवन में अनेक ऐसे लोग हैं जो इस तरह सी विधियों से परेशान रहते हैं। तो अक्सर वह हमसे पूछते हैं कि गुरुदेव, मसानी क्रिया के बारे में थोड़ा खुलकर बताइए, जिससे कि हम अपने घर पर ही आपका वीडियो सुनकर यह जान सकें कि मसान का जो प्रभाव क्या होता है, मसान होता क्या है, इसे क्यों कराया जाता है और कौन कराता है, इसमें समय कितना लगता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है। तो इस तरह के सवाल जो है हर कोई जानना चाहता है, जो कि किसी न किसी रूप में तंत्र बाधा या किसी गंदी शक्ति से पीड़ित होता है। तो ऐसे व्यक्ति बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। कोई बता देता है कि उस भगत के पास जाओ, वह वहाँ जाते हैं, आराम नहीं मिलता। कोई दूसरा बताता है कि फला भगत के पास जाओ, तो वह वहाँ जाते हैं और अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलता है। देखिए मित्रों, मसान की एक ऐसी शक्ति होती है जो कि हर कोई इसे हटा नहीं सकता है। कोई छोटा मोटा ओझा तांत्रिक गुनिया जिसके पास आप जाते हो, वह आपको झाड़ फूंक करके वापस घर भेज देता है, कहता है कि हो गया, लेकिन घर जाने के बाद 2-4 दिन बाद आपको दोबारा से वही परेशानियां होने लग जाती हैं जो कि पहले थी। अब आपको आराम नहीं मिलता है। आप सोचते हो कि मैं इतने पैसे मैंने खर्च किए, कोई 10,000 मांगता, कोई 15,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता है, लेकिन आराम नहीं मिलता है। कई भक्तों के पास जाते हैं तो उन्हें बता दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर माता काली की सवारी आ रही है, भैरव की सवारी आ रही है। इस तरह से भी गोली दे दी जाती है, यानी कि टोपी पहना दी जाती है। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देवी काली जो है वह महाशक्ति है, वह आद्या शक्ति है। इस संसार में, जगत में वह माता पार्वती का रूप है और वह क्रोधित रूप है। अनेक लोग, अनेक सिद्धि योगी, भगत, संत, महात्मा, महापुरुष होते हैं जो माता काली की साधना करते हैं, लेकिन 20-20 साल हो जाते हैं साधना को, उनके तप को, उनके जप को, लेकिन माता काली के दर्शन उन्हें नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में सोचिए कि जब वह अपना पूरा जीवन लगा देते हैं फिर भी माता काली को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर आपके अंदर बिना कुछ किए ही, बिना कोई विशेष पूजा पाठ किए हुए ही, ना कोई आप जप करते हो, अनुष्ठान करते हो, खाली घर में नॉर्मल पूजा करते हो, तो आपके ऊपर देवी काली की सवारी कैसे आ सकती है? और एक आम इंसान देवी काली की शक्ति को झेल कैसे पाएगा? यह मेरे समझ से बाहर है। जो भगत लोग आपको बता देते हैं, टोपी पहना देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देवी काली एक महाशक्ति है, भैरव बाबा एक महाशक्ति है। वह किसी मनुष्य के शरीर में नहीं आ सकते हैं और उनको आने के लिए लोग कामनाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तप भजन करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों में से कोई एक होता है, कोई विरला होता है जिसको कि इनकी कृपा मिल पाती है। फिर सोचिए, आपने बिना कुछ किए ही आपके ऊपर कैसे उनकी सवारी आने लगी। तो कोई माता काली नहीं आती है, कोई हनुमान जी नहीं आते हैं, कोई भैरव बाबा नहीं आते हैं। जो कुछ आपके शरीर पर खेलता है वह भूत प्रेत होते हैं, काली भूत प्रेत होते हैं। वह अपना भेष बदलकर, रूप बदलकर आपसे बोलते हैं। आप समझते हो कि भगवान है, आप उनकी पूजा करने लगते हो, भोग देने लगते हो, जिससे कि उन्हें मजा आने लगता है। वह खाते हैं, पीते हैं, वहीं ऐश करते हैं, मोटे होते हैं और आपको ही पीटते हैं। तो ऐसे होता है। और मसान की क्रिया क्या है, इसके बारे में अनेक भक्तजन पूछते हैं। देखिए, मसान की क्रिया एक तांत्रिक क्रिया है। इसको आप शमशान की क्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यह शमशान से चलती है। और कोई शमशान में जो जगा लेता है शमशान को, कोई तांत्रिक, कोई भगत,
कोई जो अघोरी होता है, कोई ओघड़ होता है, कोई सिद्ध पुरुष होता है, वह ही मसान को जगा पाता है और किसी के ऊपर शक्ति को चला सकता है। तो छोटे मोटे भगत ओझा गुनिया के पास तो न तो इसकी कोई पकड़ने की शक्ति है, न ही सिद्ध करने की शक्ति है, न ही वह इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें न तो इनकी शक्ति का पता है, न उन्हें ये पता होता है कि मसान क्या है, न उन्हें इनके लक्षणों का पता होता है, न ही इलाज का पता होता है, न उनके पास ऐसी कोई शक्ति होती है जिससे कि वह इस बाधा का निर्मूल निवारण कर सके। आप बेशक कितने ही चक्कर काटिए, लेकिन मसान की जो शक्ति होती है उसको कोई हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए। और छोटे मोटे भगत तांत्रिक तो इसको छू भी नहीं सकते हैं, ना ही इसको पहचान सकते हैं। वह आपको ऐसे ही भटकाते रहेंगे कि आपके पितर रुष्ट हैं, आपकी कुल देवी रुष्ट है, या फिर आपके ऊपर माता काली या किसी भैरव बाबा की सवारी आती है। ऐसा नहीं होता है। तो मसान क्रिया की वीडियो के बारे में आज हम आपको टोटल जानकारी देंगे, जिससे कि आपके मन में कोई शंका न रहे, कोई ऐसा स्थान न रहे कि जिसको आपको यह हो कि मुझे इस बारे में पता नहीं, और कोई आपको बेवकूफ़ बना सके। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है यह वीडियो सुनने के बाद। यदि आप इसको पूरा ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाती है कि आपके साथ आखिर में यह होता क्यों है, मसान के शरीर पर आने के क्या प्रभाव हैं, उसके बाद आपका जीवन कैसा हो जाता है, आपके साथ होता क्या है। तो स्टार्टिंग में हम मसान क्रिया के जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसका परिचय जान लेते हैं कि मसान आखिर होता क्या है। देखिए, मसान वह क्रिया होती है जो किसी मुर्दे को, किसी मृत आत्मा, जो आत्मा को से लेते हैं, कोई सेवड़े आदि करते हैं, अघोरी आदि ओघड़ आदि कर लेते हैं, इन क्रियाओं को वो जगा लेते हैं शव की साधना करके। एक मृत शव के ऊपर वह बैठ जाते हैं और अपना जो है उनकी क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं, जिसके द्वारा वह उस आत्मा को जगा लेते हैं। तो वह किस आत्मा को जगा लेते हैं? देखिए, मसान जो होते हैं वह आम लोगों के जैसे नहीं होते हैं जिनकी मृत्यु होती है। मसान में 2-3 प्रकार से जो है वह तैयार किया जाता है, उसको बनाया जाता है, ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है और उसको एक रूप दिया जाता है। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें देखिए वो लोग आते हैं। पहले हम जान लेते हैं मसान कितने प्रकार के होते हैं। तो मसान में 3 प्रकार होते हैं। एक कच्चा मसान होता है, एक पक्का मसान होता है और एक सिद्ध मसान होता है। ये 3 प्रकार के मसान इस धरती पर पाए जाते हैं और इनके अलावा कोई अन्य मसान नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कच्चा मसान क्या होता है। कच्चे मसान का मतलब होता है छोटा बालक। जैसे कोई बच्चा हो और उसकी मृत्यु हो जाए 8-10 साल का, 12 साल तक का, तो हमारे अक्षेत्रों में कई जगह हमारे देश में ऐसे अक्षेत्र हैं जहां छोटे बच्चे को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है चिता में, उसको या तो दबा दिया जाता है या फिर कहीं नदी आदि में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो जैसे किसी बच्चे को किसी ने दबा दिया, किसी का कोई बच्चा मृत हो गया और उसको दबा दिया, तो किसी सेवड़े ने, किसी तांत्रिक ने, किसी अघोरी ने उस बच्चे की लाश को निकाल लेता है, वह जमीन खोद के निकाल लेता है रात के समय और यह क्रियाएं करता है, जिसके बाद वह उसको मसान के रूप में सिद्ध कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, उसकी सिद्धि उसको हो जाती है और शक्ति उसे मिल जाती है। तो यह बच्चे से तैयार जो मसान होता है उसको कच्चा मसान बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, जैसे कोई स्त्री गर्भवती है, मान लीजिए कोई स्त्री गर्भवती है, उसके पेट में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का बच्चा है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वह एक्सीडेंट से मरे, चाहे कोई बीमारी से मरे, चाहे उसको ससुराल वाले उसकी हत्या कर दे दहेज के लिए, जैसे फांसी लगा दें या जला दें, तो वह माता और उसका बच्चा जो पेट में होता है दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो वह भी मसान बनते हैं। बच्चा जो होता है वह कच्चा मसान होता है, साथ में उसकी माँ की आत्मा होती है, क्योंकि वह पेट के अंदर ही मर गया है। तो इसको बोला जाता है। अनेक हमारे पास लोग आते हैं, महिलाएं आदि आती हैं जिनके ऊपर ऐसी शक्तियों का वास हो जाता है, प्रभाव हो जाता है। वह हमें बताती हैं कि गुरुदेव, हमें रात को एक औरत दिखाई देती है और एक बच्चे दिखाई देते हैं। तो जिसको भी औरत दिखाई दे, वह काले कपड़ों में हो सकती है औरत, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और बच्चे दिखाई देते हैं,
तो यह मान लीजिए कि आपके ऊपर ऐसी ही कोई कच्चा मसान की शक्ति किसी ने चढ़ा दी गई है या चढ़ गई है स्वय से, क्योंकि यह स्वय से भी लग जाते हैं। यदि आप गर्भवती हैं या फिर मासिक धर्म माहवारी के समय आप हल्दी मेहंदी लगाती हैं शादी विवाह के समय और चौराहा क्रॉस कर जाती हैं और वहाँ किसी ने उतार के रख रखा था इस कच्चे मसान को किसी के अंदर से, तो आप उससे टकरा जाती हैं, तो यह आपके साथ लग जाता है। इसके अलावा कोई आपसे जलता हुआ भुनता हुआ यह क्रिया तांत्रिक के द्वारा भी करवा सकता है, आपके साथ लगा सकता है। तो यह कच्चा मसान बोला जाता है, जो कि बच्चे के रूप में दिखाई देता है। अक्सर जिन स्त्रियों के गर्भपात हो जाते हैं, जैसे बच्चा पेट में था 2 महीने 3 महीने का होकर खराब हो जाता है, गिर जाता है, या फिर जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इन सब कारण जो होते हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है कि उसको मसान की क्रिया है और वह मसान उसके बच्चे को पेट में ही खा लेता है। तो यह ऐसे ऐसे अनुभव देते हैं कच्चे मसान। अक्सर आप देखते हैं कि आप गर्भवती हैं, आपको सपना आता है, बच्चे दिखाई देते हैं, सुबह कोई बात हो जाती है और आपका बच्चा गिर जाता है, तो यह कच्चा मसान बोला जाता है, जो कि एक बाल रूप में होता है और इसको कच्चा मसान बोला जाता है। इसके बाद आता क्या है? इसके बाद आता है पक्का मसान। पक्का मसान वो होता है जैसे कोई अकाल मृत्यु, किसी की मृत्यु हुई है युवा अवस्था में और वह किसी एक्सीडेंट में मारा जाता है या आत्महत्या कर लेता है या इस तरह की किसी भी विधि से वह समय से पहले मर जाता है और उसको लाश को दफनाया जाता है। अक्सर मुस्लिमों में और ईसाइयों में दबाया जाता है, तो उसको तांत्रिक निकाल लेते हैं कब्र से और उसको सिद्ध कर लेते हैं, उसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं। उसको पक्का मसान भी बोला जाता है। कई ऐसे होते हैं जैसे साधु महाराज होते हैं, उनको भी जलाया नहीं जाता है, उनको प्रवाहित कर दिया जाता है गंगा में और उसको शव को निकालकर अक्सर तांत्रिक इस क्रिया को करते हैं और उसे पक्के मसान के रूप में सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर सिद्ध मसान। सिद्ध मसान दोस्तों वह होते हैं जैसे कोई अघोरी, कोई ओघड़, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध व्यक्ति जो पहुंचा हुआ है, शक्तियों के बारे में जानता है, शक्तियों का प्रयोग करता है अपने जीवन में, जिसने भक्ति की है और शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति भी मृत्यु के पश्चात मसान बनता है। सिद्ध मसान वह कहलाए जाते हैं। पूरे भारत में 80 सिद्ध मसान हैं, टोटल 80 सिद्ध मसान हैं। वैसे तो लाखों मसान हैं इंडिया में, लेकिन जो सिद्ध मसान है, जिनके स्थान हैं, जिनकी पूजा होती है, वह 80 मसान होते हैं। बाबा गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, अनेक ऐसे नाम हैं। वीर बुलाकी मसान आपने सुना होगा। तो ये सिद्ध मसान होते हैं जो स्वतंत्र विद्या भी जानते हैं, मंत्रों के बारे में भी जानते हैं, शक्तियों को इन्होंने प्राप्त किया था। यह बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि ऐसा मसान आपके ऊपर चढ़ जाए तो फिर वह आसानी से निकलता नहीं है, क्योंकि आप जिस भगत के पास जाते हो, तांत्रिक के पास जाते हो, सोखा ओझा गुनिया किसी के पास जाते हो, वह अपनी शक्ति चलाता है, अपना मंत्र चलाता है, लेकिन सिद्ध मसान जो स्वयं ही सिद्ध होते हैं वह अपने मंत्र और शक्ति उधर से चलाने लगते हैं और फिर वह निकल नहीं पाते हैं। वह अक्सर भगत को ही मार देते हैं। भगत इस क्रिया में मारा जाता है जो कि उनको निकालने की कोशिश करता है। तो सबसे शक्तिशाली जो होते हैं वह सिद्ध मसान होते हैं। तो अब हमने जान लिया कि मसान आखिर होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम क्या हैं और यह बनते कैसे हैं, मृत्यु के पश्चात इनके कर्म क्या होते हैं कि ये कैसे मसान बनते हैं। यह सब चीज़ें मैंने बड़े प्यार से आपको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाई हैं। इनको आप दोबारा से वीडियो सुनकर अच्छे से बारीकी से समझ सकते हैं कि कच्चा मसान क्या होता है, पक्का मसान क्या होता है और सिद्ध मसान क्या होता है। सिद्ध मसान 80 होते हैं पूरे भारत में। तो यह होता है। अब हम जान लेते हैं कारण, इसे कराया क्यों जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कोई जलने वाले होते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं, दुश्मनी टाइप में होते हैं, आपसे मीठा ज़्यादा बोलते हैं, आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी इन चीज़ों पर जिनकी नज़र है, आपकी पत्नी पर नज़र है, सुंदर शरीर को पाना चाहते हैं, कोई भी इनका कारण हो सकता है। आज के कलयुग में हर इंसान दूसरे की तरक्की से जलता है। तो इस तरह से कोई आपके ऊपर कराता है और यह कब कराया जाता है यह भी मैं बता देता हूँ। अधिकतर जो केस होते हैं यह दिवाली के समय या होली के समय
किसी त्योहार पर्व के समय यह कराए जाते हैं, क्योंकि उस समय शक्तियों की ऊर्जा इसमें धरती पे बहुत अधिक मात्रा में होती है और यह अधिक प्रभावी होते हैं। किसी अमावस्या का दिन, शनिवार का दिन, जो जिसने अमावस्या भी पड़े और शनिवार भी हो, ऐसा कोई दिन तलाश किया जाता है, मुहूर्त तलाश किया जाता है तांत्रिक द्वारा, और वह इसको करता है। जैसे किसी चुनाव के समय अक्सर जो भी आजकल चुनाव लड़ते हैं, चाहे वह चुनाव विधायक का हो, सांसद का हो, या छोटे स्तर के पंचायत का चुनाव हो, या कोई जिला पार्षद, ब्लॉक समिति आदि का चुनाव हो, तो इसमें भी अक्सर मसान का प्रयोग किया जाता है। लोग जो जानते हैं, जिनके पास कोई अच्छे तांत्रिक हैं, वह अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी के, जो उम्मीदवार उनके सामने लड़ता है चुनाव, उसके ऊपर मसान चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वह बेचारा चुनाव हार जाता है, बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है, उसकी इज्जत भी चली जाती है, ऐसे काम हो जाते हैं उसके साथ, ऐसे गलत कार्य हो जाते हैं और वह चुनाव भी हार जाता है, जिसके बाद वह बर्बाद हो जाता है। तो अक्सर यह चुनाव के समय भी इसका प्रयोग लोग करते हैं। इसके अलावा कंपटीशन होता है आपका किसी के साथ, बिजनेस अराइवल मान लीजिए, या कोई काम ऐसा करते हैं आप जिसमें कि सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, जो आपका कंपटीशन में है, वह भी आपके ऊपर इस मसान क्रिया को करवा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं इसको क्यों कराया जाता है। मैंने बता दिया कैसे कराया जाता है। अब उन साधनों के बारे में बात करेंगे जिससे कि मसान क्रिया कराई जाती है। देखिए, यह भी बात अब मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। इसके किए कराए के द्वारा इसके 2-3 तरह से कराया जाता है। प्रथम तो यह किया जाता है खिलाए पिलाए द्वारा। जब आपके घर के देवी देवता मजबूत होते हैं तो आपको खिलाया पिलाया जाता है कोई चीज़ में मिला के, आपको कुछ शमशान की राख या किसी मुर्दे की हड्डी पीसकर, किसी उल्लू की हड्डी पीसकर, अनेक चीज़ों को ऐसे तैयार किया जाता है, मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसमें शक्ति को लगा दिया जाता है, जो आपको खिला पिला दी जाती है, तो मसान रोग आपको लग जाता है। खिलाए पिलाए के अलावा आपके शरीर के किसी चीज़ से, जैसे आपके बाल, नाखून, आपके कपड़े, आपका पेशाब, आपका वीर्य, आपकी विष्ठा, इन चीज़ों से भी मसान क्रिया की आपके ऊपर करा दी जाती है। अब हम जान लेते हैं इसका असर कैसे होता है। देखिए, इसका असर का जो टाइमिंग होती है, यदि आज किसी ने मसान प्रयोग आपके ऊपर करवाया है तो 7 दिन से 21 दिन, ये मानिए आप, 1 हफ्ता से लेके 3 हफ्ते के बीच में यह उस व्यक्ति को पकड़ लेता है, उसके घर में प्रभाव कर देता है और उसको बुरी तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। क्योंकि मसान की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। एक जो जिन होता है वह मसान के बराबर होता है। जितनी शक्ति जिन में होती है, मसान में भी उतनी शक्ति होती है। यदि वह सिद्ध मसान है तो वह मंत्र जाप जानता है तो वह जिन को भी पकड़ सकता है। मसान बहुत शक्तिशाली होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, यदि कोई किसी के ऊपर मसान की क्रिया करवाता है तो उसके कितना खर्च होता है, मतलब पैसे कितने लगते हैं। तो मित्रों, यह जानकारी भी मैं बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल मैं आपको बताऊँगा, वैसे तो भगत कितने भी पैसे लेते होंगे तांत्रिक, वो मैं नहीं कहना चाहता कि वो इतने रुपए लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो प्रक्रिया होती है, इसमें 15,000 रुपये तक का एक बार मसान के प्रयोग में लग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर करवाता है तो उसके 15,000 रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं। इसमें बलि आदि की व्यवस्था की जाती है, शराब बकरा आदि चढ़ाया जाता है, तब यह चलता है, वैसे मसान नहीं चलता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। यदि आपके ऊपर कोई मसान चढ़ा दिया गया है, क्रिया हो गई है, तो आप कैसे पता चले कि आपके ऊपर मसान है। देखिए, यह तो आप जानते ही हैं कि आपके ऊपर तंत्र हुआ है, इतना आपको पता चल गया है। आपको यह भी पता चल गया है कि किसी ने खिला पिला दिया है, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। लेकिन आपको यह नहीं पता चलता है कि यह क्रिया कौन सी है। यह मारण की क्रिया है, मोहन की क्रिया है, स्तंभन की क्रिया है, उचाटन की क्रिया है, या फिर विद्वेषण की क्रिया है, या वशीकरण की क्रिया है। वह आपको कैसे पता चले, और यह भी आपको कैसे पता चले कि इसमें कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि आप नॉर्मल
आंखों से अपनी देख नहीं सकते हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त होना चाहिए, जिसके बाद ये चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। वैसे आम भगत जन घूमते रहते हैं इधर उधर, भगत उन्हें जो बोल देते हैं, बेचारे क्या करें, वह मानना पड़ता है कि मेरे साथ यह है। तो मैं आपको स्पष्ट लक्षण बताऊंगा बिल्कुल, जिससे आपको किसी भगत गुणिया ऊर्जा तांत्रिक के पास जूते तुड़ाने की, भाग दौड़ करने की, मत्थे टेकने की जरूरत नहीं रहेगी। आप बिल्कुल आसानी से अपने घर से ही पता कर सकते हैं कि यह शक्ति मसान की शक्ति है। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहला लक्षण क्या है इसका? देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर मसान चढ़ गया है उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे, लेटे लेटे उसका पेट अपने आप फूलता रहता है और अंदर बैठता रहता है। बार बार यह घटनाएं होने लगती हैं कि उसका पेट बढ़ जाता है और उसके जो हाथ होते हैं वह सूखने लगते हैं। पेट बढ़ता है लेकिन हाथ सूखते हैं, हाथ बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं। उसके हाथों में वो दम नहीं होता। उसके जो डोले शोले बोलते हैं, कई जगह डोले शोले बोलते हैं कि हाथ उसके जो है वो ऐसे मोटे हो जाते हैं। लेकिन जिस पे मसान चढ़ गया है उसके हाथ सूखने लगते हैं, पेट बढ़ने लगता है। रात को सोते समय उसके पेट से आवाज़ें आने लगती हैं, गुड़ गुड़ की, गुड़ गुड़ की, इस तरह की आवाज़ें उसके पेट से आने लगती है। बुरी तरह से उसे कब्ज रहनी स्टार्ट हो जाती है, कब्ज रहने लगती है। कई कई दिन तक वह शौचालय नहीं जा पाता है। बेचारे का गैस बन के उसके सर में चढ़ती है और सर में दर्द रहने लगता है। इस तरह से उसके साथ होने लगता है। उसको सौपन कैसे है? जो सौपन आते हैं वह गंदे सौपन आने लगते हैं। उसे डरावने सौपन आते हैं, गिरने के सौपन आते हैं, जैसे ऊंचाई से गिर गया हूँ, कोई ऐसा लगता है कि मेरा पीछा कर रहा है मारने के लिए और आप आगे भागे जा रहे हैं। आप भाग कर दरवाजे बंद करते हैं और कोई बाहर से दरवाज़ा पीटता है। इस तरह के अनुभव आपको होने लगते हैं। संभोग के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई लोगों को तो बिल्कुल नंगे दृश्य दिखाई देने लगते हैं कि जैसे कोई नंगा होकर आपके साथ नंगा है और संभोग कर रहा है। ऐसे सपन महिलाओं को भी आते हैं, महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन महिलाओं के साथ एक अन्य लक्षण भी होता है जो कि बहुत गुप्त है, मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे महिला लेटी है रात को सोते समय, तो अचानक लगता है जैसे उसका किसी ने गला दबा दिया है। उसका सांस रुक जाता है, बुरी तरह से उसको लगता है जैसे कोई छाती पर बैठकर उसका गला दबाए हुए है। छाती पर भी वजन पड़ता है और गला भी उसका बंद होता है। उसको फिर महसूस होता है जैसे उसके प्राइवेट अंग है, उसके सतन है, उसके योनि स्थल है, जो कि उसके छुपे हुए जो चीज़ें होती हैं, औरत की इज्जत होती है, जैसा लगता है कि जैसे उस पर कोई हाथ डाल रहा है, कोई शक्ति छेड़छाड़ कर रही है, उसके साथ खेल रही है। और फिर यह फील होता है कि वह उसके साथ संभोग भी कर रही है। अनेक महिलाएं हमारे पास आती हैं, लेकिन वो कहती हैं गुरुजी हमको यह नहीं लगता है, लेकिन यह क्रियाएं होती हैं उनके साथ। कई औरतें जो है अपने पति के ससुराल के डर से इन चीज़ों को मानती नहीं हैं। वह डरती हैं कि कहीं मैं ऐसा बता दूंगी कि मेरे साथ रात को ऐसा होता है तो पति नाराज़ होंगे, मेरी सास नाराज़ होगी, वो मुझे पीटेंगे, कुछ भी करेंगे। तो बेचारी घबरा कर अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखती हैं, शर्माती हैं। वो बताने से किसी अन्य को वो बता नहीं सकती हैं, क्योंकि पति ही पत्नी का मालिक होता है, उसको ही वह बता सकती है। लेकिन पति मानते नहीं हैं, तो बेचारी औरत अब जाए तो जाए कहाँ। उसके साथ बार बार लगातार संभोग किया जाता है, जो कि मसान क्रिया होने के बाद अक्सर औरतों के साथ होता है। देखिए, दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक अच्छी शक्ति है, एक बुरी शक्ति है। एक अंधेरे की शक्ति है, एक उजाले की शक्ति है। जो अच्छी शक्तियां हैं वह नाभि से ऊपर बैठती हैं, जैसे आपके नाभि से ऊपर आपके हृदय चक्कर में, आपके कंठ चक्कर में या आपके माथे पर, सिर पे बैठती हैं। लेकिन जो गंदी शक्तियाँ होती हैं वह नाभि के नीचे ही बैठती हैं, आपके यौन अंगों पर बैठती हैं, जहां आपके प्राइवेट अंग होते हैं वहां पर ये गंदी शक्तियाँ बैठती हैं। मल मूत्र आदि के स्थान पर यह गंदी शक्तियाँ जो होती हैं मसान आदि की, यह बैठती हैं। ये महिलाओं के साथ संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, सौपन में उन्हें नंगे दिखाई देते हैं। इसी तरह पुरुषों के यह माथे पर बैठती है। जिस पुरुष के यह मसान की क्रिया हो जाए वह शराब अधिक पीने लगता है, बहुत अधिक शराब पीने लगता है। वह दिन देखता है, दोपहर देखता है, रात देखता है, कुछ नहीं देखता है, केवल वह शराब पीने के उसमें पड़ जाता है।
अक्सर शराब पी के वह झगड़े करता है, चीज़ों को तोड़ता है, फ़ोन तोड़ देता है, घर के सामान को तोड़ देता है, पत्नी की पिटाई कर देता है, बच्चों की पिटाई कर देता है। वह बुरी तरह से आपको परेशान करना शुरू करता है। रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक वह पी के चिल्लाता रहता है, इधर उधर लुढ़कता रहता है, हाथ पैर चलाता रहता है। तो यह होता है यदि पुरुष के साथ मसान की शक्ति चढ़ जाए। कई अन्य मामलों में पुरुष को भी संभोग आदि के दृश्य दिखाई देते हैं, गलत दृश्य दिखाई देते हैं, उसको स्त्रियां दिखाई देती हैं जो कि उसके साथ संभोग करती हैं, और जब वो उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पजामे में स्वपन दोष हो गया है, यानी कि उसका वीर्यपात हो जाता है। ऐसी स्थितियां पुरुष के साथ होती हैं। तो मैंने आपको स्त्री के जो लक्षण थे वह बता दिए, पुरुष के साथ क्या होता है अलग अलग दोनों के अनुभव बता दिए। अब कुछ और अनुभव मैं बता देता हूँ ऐसे व्यक्ति का। उसका शरीर जो होता है उस पर लाल और नीले रंग के निशान पाए जाने लगते हैं, काले काले धब्बे, नीले धब्बे, लाल धब्बे उसके शरीर पर पाए जाते हैं। महिलाओं के शरीर पर खरोच के निशान मिलते हैं, जैसे नाखूनों से किसी ने उसको खरोच दिया है, सतन पर और जांघों पर। अक्सर यह चीज़ पेट पर यह निशान पाए जाते हैं, स्त्री के भी और पुरुष के भी। यदि किसी के ऊपर मसान चढ़ गया है तो उसका चेहरा स्वयं दिन पर दिन काला पड़ता चला जाता है। चेहरे पर जो चमक होती है, जो ओज होता है, वह निरंतर गिरने लगता है और उसका चेहरा जो है काला पड़ने लगता है। उसके गाल अंदर की तरफ बैठ जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे उसके होने लगते हैं। अक्सर लोगों के चेहरे पर पिंपल, जिनको गुमड़ी भी बोला जाता है, फोड़े भी बोला जाता है, अलग अलग भाषाएं होंगी, हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं कि इसको दूसरे क्षेत्रों में क्या बोला जाता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में पिंपल कहा जाता है, जो कि उसके चेहरे पर होने लगते हैं, जो कि मोटे होकर दर्द होता है और वो फूटते हैं, उनसे मवाद बहता है। इस तरह के फोड़े फुंसी उसके चेहरे पर निकलने लग जाते हैं और उसके जो चेहरा होता है उस पर काले काले से निशान आपको दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को जो है मुर्दे जैसी बदबू आने लगती है, चाहे वह बदबू 2 मिनट के लिए आए, 2 सेकंड के लिए आए, 5 सेकंड के लिए आए। ऐसा लगता है जैसे मुर्दा चिता में जल रहा है, उसकी बदबू उसको आने लगती है। मृत शरीर की बदबू आने लगती है, जैसे शरीर कोई सड़ रहा है, चिता जैसी बदबू उसको आने लगती है। ऐसे लोगों को धूप से दिक्कत होती है। जिनको मसान की क्रिया करा दी गई है वह लोग धूप में निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सूर्य का जो तेज होता है, प्रकाश होता है, उसको वह सहन नहीं कर पाते हैं और वह छाया में, अंधेरे में अक्सर रहना शुरू कर देते हैं। बाहर निकलने पर उनको डर लगने लगता है, जैसे पूरा दिन अंदर पड़े रहे, बेड में चादर में मुंह छुपा के पड़े रहे। न तो उन्हें नींद आती है, न वह जागते हैं, कुछ कार्य करते हैं, सिर्फ पड़े पड़े सोचते रहते हैं। एक बार उनका मन बोलता है यह ऐसे है, फिर मन से ही विचार आता है यह ऐसे नहीं है। ऐसे ही उधेड़ बुन चलती रहती है। खुद ही वो मन में सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। फिर वह ऐसा भी सोचते हैं कि यह मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों मुझे महसूस हो रहा है, क्यों ऐसे विचार आ रहे हैं। फिर वही आवाज़ यह बोलती है कि ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर वही आवाज़ ऐसे विचार लाती है। तो वह बिल्कुल भ्रमित होने लगता है, बुद्धि उसकी काम करना बंद करने लग जाती है। कभी कभी उसका चेहरा अक्सर लाल हो जाता है, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं, फिर सामान्य हो जाता है। वह लोगों को घूर कर देखना शुरू कर देता है, पलकें बहुत कम झपकाता है। अक्सर तो वह किसी से नज़र मिलाता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी से नज़र मिलाए तो वह उसे घूरने लग जाता है। ऐसे लोगों का सिर भारी रहने लगता है। उन्हें लगता है जैसे सर पर कोई वजन रख रखा है, कोई भार रख रखा है, कोई भारी चीज़ उनके सर पर रखी है। उनका सर हमेशा भारी भारी रहने लग जाता है और वह बेड में लेटे रहना चाहते हैं। उनको बेचैनी सी अंदर एक डर लगा रहता है कि जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला। ऐसी आकांक्षा, ऐसे विचार, ऐसी बेचैनी और घबराहट उन्हें रहने लग जाती है। नींद तो बेचारों की कभी बिल्कुल गायब हो जाती है। 1-2 घंटा सोते हैं तभी उनके साथ गलत हरकत होती है या गलत स्वप्न दिखाई देता है। वह तुरंत डर के उठ के खड़े हो जाते हैं। महिलाएं तो अक्सर रात के समय बेहोश भी हो जाती हैं। जब उनका दम घुटता है, ऐसा लगता है गला दबाया जा रहा है, तो उनकी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। खाली लेटा रहना पसंद करते हैं, धूप में निकलना नहीं चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। कहने का मतलब ये है वह किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका मन उस कार्य में लगता ही नहीं है। एक अनजाना सा भय लगा रहता है, खुद ही मन में उनके गलत ख्याल आते रहते हैं, तो वह कुछ भी करने का उसका मन नहीं होता है। तो अब हमने आपको मसान क्या है यह बता दिया, क्यों कराया जाता है यह बता दिया, कौन कराता है यह बता दिया, इसको
कितने दिन में असर करता है यह बता दिया, इस पर खर्च कितना होता है यह बता दिया, इसके लक्षण क्या होते हैं मुख्य मुख्य। वैसे तो अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोशिश की है कि मैं लगभग सभी लक्षणों को कवर करूं जो कि किसी मनुष्य के साथ मसान क्रिया होने के बाद हो जाते हैं। तो यह होता है मसान का अनुभव। इसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। इसको एक बार जो इसके चंगुल में फंस जाए वह बुरी तरह से परेशान रहता है। अब मैंने बता दिया, इसमें मसान जो होता है वह महिला और बच्चे दिखाई देते हैं। जो पक्के मसान होते हैं वह स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाते हैं सौपन के माध्यम से। इसके अलावा पुरुष के साथ होता है तो वह जो औरत के रूप में जो प्रेत होता है वह उसका सौपन दोष कराता है। वह पूजा पाठ आदि करना चाहता है, बेचारा कोई साधना करता है 7 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, लेकिन बीच में ही वह शक्ति उसके साथ सौपन में संभोग करती है। उसको ऐसा विचार आता है, ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई है, और उसका वीर्यपात हो जाता है, जिससे उसकी साधना भंग हो जाती है। एक तरफ तो वह उसकी साधना भंग होती है, दूसरी तरफ देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी क्रिया थी जो बीच में ही टूट गई, संकल्प था वह टूट गया। जो भोग आदि आप देते हो, रोज दीपक जलाते हो भगवान के लिए, भोग देते हो, उसको वह मसान खाने लगता है। आप अपने पितरों को कुछ खाने के लिए भोग आदि निकालते हो, उसको भी वह मसान खा जाता है। आप देवताओं को भोग लगा देते हैं तो वह उसको मुंह लगा के झूठा कर देता है, जिसके बाद देवता उस भोग को लेते नहीं हैं, अपवित्र समझकर रुष्ट होकर चले जाते हैं, और वह मसान आपके सभी प्रकार के भोग प्रसाद आदि को खाता रहता है और पहलवान के जैसा हो जाता है। लंबे लंबे 50-60 फुट के पहलवान ऐसे मसान होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये फिर आपको छोड़ता नहीं है। कई लोगों को अक्सर तांत्रिकों के पास जाते हैं, तांत्रिक बहका देते हैं कि ये तो कोई देवता की सवारी है, किसी ग्रामीण देवता की सवारी है, और वह मसान भी उसी भाषा में बोलने लगता है कि हाँ मैं काली हूँ, तो काली की जय बोलो, मैं भैरव हूँ, भैरव की जय बोलो, मैं ये शक्ति, मैं वो शक्ति, ऐसे बोल के वह आपसे अपनी पूजा करवाने लगता है। और जब आप उसकी पूजा करने लग जाते हो, वह आपका इष्ट बन जाता है, आपके घर का सदस्य बन जाता है। फिर कोई तांत्रिक उसको निकालने की, किसी तांत्रिक की औकात नहीं है। यह तो कोई बहुत पहुंचा हुआ, कोई सिद्ध, कोई योगी, कोई गुरु गोरखनाथ का जो सक्षम शिष्य है वह ही उसको फिर निकाल पाता है, वरना कोई भी शक्ति उसको छू नहीं सकती है। सात्विक शक्तियां जो होती हैं, हनुमान जी, देवी दुर्गा हो गई, खाटू श्याम हो गए, बाबा मोहन राम जी हो गए, ऐसे जो शुद्ध शक्ति होती है यह मसान को टच नहीं करती हैं, क्योंकि मसान अपवित्र अवस्था में रहते हैं, मल विष्ठा आदि खाते हैं, मल मूत्र आदि खाते हैं, जिससे कि आपकी शुद्ध शक्तियां इनको छेड़ती नहीं हैं और दूर चली जाती हैं, तो इनका इलाज हो नहीं पाता है। तो ये मसान की कुछ जानकारियां थी जो कि मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, कि जिसको आप समझकर अपने घर पर ही यह अनुभव कर सको कि कहीं आपके ऊपर मसान दोस्तों नहीं लग गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहता था, ताकि आप लोगों को काम आए, आपको मुफ्त में ही लक्षणों से पता चल सके कि आपके ऊपर मसान है तो आपके साथ जीवन में होता क्या है। घर बार कारोबार आपका ठप हो ही जाता है जब गंदी शक्ति होती है। शरीर में कष्ट होता है, दर्द होता है, तो वह भी होना लाजमी है, क्योंकि गंदी शक्ति है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया है, मेरे सर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, काम नहीं चल रहा है, कोई बीमार है। तो देखिए बेटा, यदि कोई गंदी शक्ति है तो वह गंदा ही आपको रिजल्ट देगी, अच्छी शक्ति है तो अच्छा ही रिजल्ट देगी। तो इसमें आप बार बार एक ही चीज़ को दोहराइए। अब दांत में दर्द है, अब घुटनों में दर्द है, शक्ति अगर गलत है तो वह दर्द ही देगी। तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अच्छी शक्ति आपको अच्छा फल देगी, बुरी शक्ति है तो आपको बुरा फल देगी। तो कोई भी बुरी शक्ति आपको अच्छा तो करेगी नहीं, इतना तो तय है। इसलिए आपको सावधान हो जाना चाहिए, अपनी सावधानी बरतिए, और यदि यह शक्ति आपके घर में घुस गई है तो अपना बचाव कीजिए। तो यह होता है, यह महिलाओं को बहुत परेशान करता है रात में। पहले कोई माँ होती है, उसके साथ होता है गलत कार्य, फिर उसकी कोई लड़की होती है तो यह मसान उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गलत कार्य करने लग जाता है। तो ये मसान को देखिए, गंदी शक्ति भी बोला जाता है, मैली शक्ति भी इसे कहा जाता है, मसान की क्रिया भी कहा जाता है, मसान रोग भी कहा जाता है, मसान दोष भी कहा जाता है। अनेक प्रकार के इसे नामों से इसे लिया जाता है, लेकिन इसके लक्षण और इसकी क्रियाएं समानांतर होती हैं।
मारण में भी मसान चलता है, वशीकरण में भी चलता है, उच्चाटन विद्वेषण में भी चलता है, रिश्ता तोड़ने में, रिश्ता जोड़ने में, हर जगह मसान का लोग प्रयोग करते हैं। कोई अच्छे रूप में कर लेता है, कई मसानों का ऐसा प्रयोग करते हैं यदि किसी के भूत प्रेत की समस्या है तो वो मसान को भेजकर उस शक्ति को हटा देता है, लोगों के भले कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसको भेजकर नुकसान कराते हैं, वह उससे बुरा करा लेते हैं। तो शक्ति है, जैसे बिजली है, इससे आप पंखा भी चला सकते हैं, लाइट जला के रोशनी कर सकते हैं, लेकिन यदि उसको हाथ लगा ले तो वह आपको मार देती है करंट के द्वारा। तो शक्ति है, आप उसको जैसे चलाओगे वह वैसे चलेगी, वह अपनी मर्जी से नहीं चल सकती है। देखिए, इंद्रजाल हो जाने के बाद, मंत्र फेंक देने के बाद फिर शक्तियाँ मजबूर हो जाती हैं, वह बुरा करे कि अच्छा, यह सब उस भगत पर, उस तांत्रिक पर निर्भर होता है जो ऐसी शक्तियों को चलाता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।